जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 4 दिसंबर दिन वीरवार। दुख आने पर जो सुमिरन करता है तो उसे अच्छा है कि सुख में ही सुमिरन करो, जिससे कि दुख आए ही नहीं। आज के सत्संग का शीर्षक है दिल की पुकार। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। हितकारी प्रभु उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे, खुशियों से अपनी वो सहज झोली भरे। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे, खुशियों से अपनी वो सहज झोली भरे। सतगुरु तेरा पावन आए जब वो तेरे प्यार दरबार में, आए जब वो तेरे प्यार दरबार में, झुक जाए दिल से जो तेरे चरनार में। अपनी ही जिंदगी सुखमयी वो करे, अपनी ही जिंदगी सुखमयी वो करे। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे, खुशियों से अपनी वो सहज झोली भरे। दर्श ये आपका जिंदगी है मेरी, दर्श ये आपका जिंदगी है मेरी। नाम तेरे की धुन धड़कने है मेरी, तेरे नाम ही है दुख जो सारे हरे। तेरा नाम ही है दुख जो सारे हरे। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे, खुशियों से अपनी वो सहज झोली भरे। सतगुरु तू मिला मुझको है दिल को राहत मिली। तू मिला मुझको है दिल को राहत मिली, जिससे मेरे दिल को है ताकत मिली। तू मेरा रहनुमा तेरी शरणी पड़े, तू मेरा रहनुमा तेरी शरणी पड़े। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे, खुशियों से अपनी वो सहज झोली भरे। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे, खुशियों से
अपनी वो सहज जोली भरे सतगुरु तेरा पावन। श्वासों में नाम हो, दिल पे हो तेरा राज। श्वासों में नाम हो, दिल पे हो तेरा राज। मैं तेरा दास, तुम हो मेरे महाराज। मैं तेरा दास हूँ, तुम मेरे महाराज। तेरा बन के रहूं, दास अर्जी करे। तेरा बन के रहूं, दास अर्जी करे। सतगुरु तेरा पावन दर्श जो भी करे। खुशियों से अपनी वो सहज जोली भरे। सतगुरु तेरा पावन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर मंगलकारी श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों का धराधाम पर अवतरित होना केवल जीवों के निमित्त ही हुआ करता है। जो भी महापुरुषों की कार्यवाही होती है, जो महापुरुषों का परमार्थ का कार्य होता है, वो जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ करता है। महापुरुषों की कृपा, उनकी रहमत का कभी भी कोई पारावार नहीं पा सका। महापुरुष जो दूरधाम से अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं, हमेशा उसी को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। एक पल, एक क्षण उनका बिना परमार्थ के नहीं जाता। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना दिन में ना रात में उन्हें किसी प्रकार का चैन होता है। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, ऋषियों मुनियों ने भी महापुरुषों की महिमा का गायन किया है। परमार्थ के कार्य में इतना रम जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी परवाह नहीं रहती। इसका कारण वो अपने शरीर से इतना ऊंचा उठ जाते हैं कि हमेशा उन्हें अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। महापुरुषों की रहमतें, उनके उपकार हमारे ऊपर इतने हैं कि हम कभी भुला नहीं सकते। प्रेमी लिखता है, महिमा कहाँ गुरु की कीजे, बदला कहाँ गुरु का दीजे, गुरु का बदला दिया न जाई, मन में आवत है सकुचाई। इतने एहसान, इतने उपकार हमारे ऊपर महापुरुषों के हैं। हम तन मन धन तीनों लोकों की धन दौलत, दुनिया के सारे पदार्थ अगर महापुरुषों के चरणों में भेंट कर दें तो भी उनके उपकारों का कभी भी बदला नहीं चुका सकते। महापुरुषों का यही उद्देश्य होता है कि जो भी उनकी चरण शरण में आ गया उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाए।
कितना उपकार है, कितना उनके हृदय में हमारे प्रति विरध है, कितना हमारा कल्याण चाहते हैं। जितनी कल्याण की चिंता उनको हमारी है, उतनी हमें भवसागर से तरने की नहीं है। महापुरुषों का लक्ष्य कितना ऊंचा है। वर्णन करते हैं, परमार्थ के कारणे तारे जीव अनंत, कहां तक हम वर्णन करें, हैं उपकार बेअंत। महापुरुषों के चरणों में आकर के हजारों लाखों जीवों का कल्याण हो चुका है, तो महापुरुषों की महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है। सुनते तो हैं वेदों शास्त्रों में, पोथियों में पढ़ते तो हैं कि महापुरुषों को जीवों के कल्याण के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण आज हमारे सामने है। श्री हजूर दाता दयाल जी महाराज जी के जीवन को देख करके ये हर कोई जानता है कि परमार्थ का कार्य कितना मुश्किल होता है। पिछले महीने 29 अक्टूबर से जब श्री अनंतपुर धाम से प्रस्थान किया तो शिवपुरी ग्वालियर, उसके बाद श्री संत नगर में कृपा फरमाई। जहां जहां भी गए हजारों की संख्या में संगत बैठी होती थी। आश्रम में नहीं, गेट से ही प्रेमी महापुरुषों के दर्शनों के इंतजार कर रहे होते थे। इतना बिजी शेड्यूल होता है महापुरुषों का कि हम सोचते हैं कि महापुरुष ये सारा कार्य कैसे कर लेते हैं। घर में 4 सदस्य होते हैं तो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन हजारों लोग महापुरुषों के चरणों में पहुंचते हैं और दाता दयाल महाराज जी की इतनी कृपा होती है, हर गुरुमुख प्रेमी संतुष्ट होकर के जाता है। महापुरुष हर गुरुमुख को खुशियां बांटते हैं, हर सेवक की झोली भक्ति के धन से भर के माला माल कर देते हैं। उसके बाद गोंदिया शहर में नए आश्रम का निर्माण हुआ था। कितनी विनतियां हो रही थी। सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने अपने पावन शरीर पर कितना कष्ट सहन करके श्री संत नगर के बाद एक दिन के लिए गोंदिया में कृपा फरमाई। वहां भी हजारों प्रेमी थे। हर प्रेमी ने श्री चरणों में माथा टेका और हर प्रेमी इतना खुश था क्योंकि महापुरुषों का दर्शन हमेशा खुशियां देने वाला ही होता है। उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम रायपुर में था। वहां भी हजारों प्रेमियों को महापुरुषों ने अपने आशीर्वाद से और अपने दर्शनों से निहाल किया। उसके बाद अमरधाम मुंबई में कृपा फरमाई। जब अमरधाम में कृपा फरमाई तो श्री प्रयागधाम के प्रेमियों के दिलों में ये आस लगी कि इसके बाद पक्का श्री गुरु महाराज जी का श्री प्रयागधाम का प्रोग्राम बनेगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और हर दिल में यही उल्लास था, यही खुशी थी कि थोड़े समय के अंदर ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जहां जहां भी प्रेमी जन याद करते हैं, अगर किसी दूर शहर में एक रूह भी याद करती है, दर्शनों की पुकार करती है, तो महापुरुषों को भी अपनी परवाह किए बगैर वहां पहुंच करके भी उस प्रेमी को अपने श्री दर्शनों से निहाल करना पड़ता है। मुंबई के बाद श्री गुरु महाराज जी ने एक दिन अकोला का प्रोग्राम बनाया। सन 1965 में श्री हजूर दाता दयाल जी महाराज जी ने वहां एक डैम का निर्माण करवाया था। ये तो एक बहाना होता है वहां पर जाने का, लेकिन जो प्रेमियों के दिलों की पुकार होती है वो तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। एयरपोर्ट से सीधा अकोला में डैम पर कृपा फरमाई। वहां पर भी पावन श्री दर्शन खुले। क्या दिव्य नजारा था। ऐसा लगता था साक्षात बैकुंठवासी के श्री चरणों में बैठ करके सारे प्रेमी श्री दर्शन और पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अकोला के बाद भी श्री प्रयागधाम के प्रेमियों के दिलों की पुकार श्री चरणों में पहुंच रही थी कि अकोला के बाद श्री गुरु महाराज जी अब श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाएंगे। लेकिन अकोला का पूरा प्रोग्राम करने के बाद अगले दिन श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई कि हमने श्री अनंतपुर धाम जाना है। जहां जहां भी प्रेमी जन दिलों जान से याद करते हैं, महापुरुष भी वहीं पहुंचते हैं। जैसे ही श्री अनंतपुर धाम का प्रोग्राम बना तो श्री प्रयागधाम के दिलों की आस टूट गई। अब पता नहीं कितने दिन के बाद दर्शन होंगे। जो जोश था, जो उल्लास था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लेकिन जो प्रेमियों की पुकार श्री चरणों में पहुंची हुई थी, वहां पर ना जाने कितने दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद एक दिन के बाद ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जल्दी चलो, हमने यहां से श्री प्रयागधाम पहुंचना है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जो प्रेमियों के दिलों की पुकार होती है, उसे कभी ये समझना नहीं चाहिए कि महापुरुषों के चरणों तक नहीं पहुंचती। महापुरुषों के चरणों तक तो चाहे हम मुंह से कुछ भी ना बोलें, लेकिन दिलों की पुकार जरूर पहुंचती रहती है। तो दिलों की पुकार को सुन करके श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने 3-4 दिन के अंदर ही श्री प्रयागधाम का प्रोग्राम बनाया। हर प्रेमी श्री दर्शन करके गदगद हो रहा था, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन सेवक की असली पूंजी होती है। तो कितने महापुरुषों के उपकार हैं। 25 दिन का प्रोग्राम था। कितना महापुरुषों ने अपने पावन शरीर पर कष्ट झेला, केवल गुरुमुखों को खुशियां प्रदान करने के लिए, उनके जीवन का कल्याण करने के लिए। दाता दयाल महाराज जी के इतने हमारे ऊपर उपकार हैं, महापुरुषों के हम उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी के श्री प्रयागधाम आगमन की और सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जब महापुरुष हमारा इतना हित चाहते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है महापुरुषों के वचनों की हम श्रद्धा से पालना करें। सतगुरु दाता दयाल महाराज जी बस यही चाहते हैं, जो आज्ञा गुरुमुखों को होती है, जो दरबार के पावन नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और 2 घंटे का ध्यान हर गुरुमुख के लिए बहुत ही जरूरी है। सतगुरु दाता दयाल महाराज जी हमेशा यही फरमाते हैं, अगर जीवन में खुशियां चाहिए, कल्याण चाहिए, तो बस एक ही रास्ता है, दरबार के नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करते रहो। जहां भी हो, जैसे भी हो, घर में हो, बाहर हो, श्री आरती पूजा का नियम निभाओ। श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करो। निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करो, सत्संग करो और 2 घंटे का ध्यान करते हुए जो महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने का बस यही एक साधन है, दरबार के नियमों की पालना करना। तो हम सेवकों का ये फर्ज बन जाता है, दरबार के नियमों की हित चित से पालना करते हुए महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी के शुभ आगमन की और पावन श्री दर्शनों की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय के संत महापुरुषों की शरण जिसे मिल जाती, वो भव से पार हुआ है, वो भव से पार हुआ है। समय के संत महापुरुषों की शरण जिसे मिल जाती, वो भव से पार हुआ है, वो भव से पार हुआ है।
ऐसी घड़ियां ऐसे मौके विरली रूहें पाती, वो भव से पार हुआ है, वो भव से पार हुआ है। सुनो रूहो प्यारियो, ले लो सहारा प्रभु नाम का। सुनो रूहो प्यारियो, ले लो सहारा प्रभु नाम का। पाओ नजारा तुम धरती पे सच खंड धाम का। जिसके दिल में प्रभु नाम की ज्योत है जगमगाती, वो भव से